हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर एयरफोर्स द्वारा कंसर्न जताई जा रही है LCA तेजस की डिलीवरी शेड्यूल को लेकर। तो यहाँ पर ऑफिशियली चीज़ों को नहीं बताया गया है, पर हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स को अननेम्ड रखते हुए कंसर्न को जताने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो LCA तेजस मार्क 1A है ये अभी तक एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुए हैं। इवन जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, जिसको पहले कहा जा रहा था फरवरी में डिलीवर होना है, फिर कहा गया कि मार्च एंड तक डिलीवर हो पाएगा और अब कहा जा रहा है कि ये अगस्त में ही डिलीवर हो पाएगा। तो IAF ऑफिशियल्स द्वारा ये चीज़ बताई गई कि उन्होंने HAL को ये चीज़ बताई है कि ये जो डिले है ये अनएक्सेप्टेबल है और ये हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। यहाँ तक कि कुछ एयरफोर्स ऑफिशियल्स द्वारा इस पर भी डाउट जताए जा रहे हैं कि HAL इनको टाइमली डिलीवर कर पाएगा। तो HAL का गोल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 तक 16 एयरक्राफ्ट जो हैं डिलीवर करने हैं और फिलहाल एक भी एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किया गया है। तो टोटल 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं जिनको 2028-2029 तक डिलीवर किया जाना है। तो जो फर्स्ट सॉर्टी हुई थी तेजस मार्क 1A की, ये 28 मार्च को हुई थी, जिसके बाद ये चीज़ बताई जा रही है कि कुछ ऑब्जर्वेशन करी गई मिडन फ्लाइट में और फिर इंजन इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर डिले देखी जा रही है। और कुछ एयरफोर्स ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इन डिलेस को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि HAL टाइमली 16 एयरक्राफ्ट इस फाइनेंशियल ईयर डिलीवर कर पाएगा। तो एयरफोर्स की जो परेशानी है वो इस चीज़ से है कि 2025 में MiG-21 बाइसन्स का रिटायरिंग शेड्यूल है, यानी कि उनके स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करने के लिए तेजस मार्क 1A डिलीवर होना चालू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि उनकी डिलीवरी के बाद ही पायलट्स की कन्वर्जन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, फिर टेक्नीशियन मेंटेनेंस क्रू वगैरह की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें समय लगता है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट लेट होंगे तो जो फेजिंग आउट पीरियड है वो भी डिले हो जाएगा। और एयरफोर्स का ये मानना है कि जो MiG-21 का रिप्लेसमेंट है उसको लेकर कोई प्लान भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, वो भी समय पर। तो जिस तरीके के स्टेटमेंट द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कुछ एयरफोर्स ऑफिशियल्स द्वारा दिए गए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि एयरफोर्स डेफिनेटली खुश नहीं है इनकी डिलीवरीज को लेकर, स्पेशली HAL की परफॉर्मेंस को लेकर। एयरक्राफ्ट से कोई परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, पर शेड्यूल से डेफिनेटली आ रही है। और एक ऑफिशियल द्वारा यहाँ तक कहा गया कि एयरफोर्स पूरी तरीके से LCA प्रोग्राम को एंडोर्स करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो डिलीवरी में डिले करी जा रही है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से HAL हट सकता है। तो ये चीज़ हम बता दें कि GE की साइड से जो F404 इंजन्स हैं जो कि LCA तेजस में लगते हैं, इवन मार्क 1A में लग रहे हैं, इनमें करीबन 10 महीने की डिले बताई जा रही है, जिसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि समय पर ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर हो पाएंगे, इसके चांसेस कम है। तो इस पूरी रिपोर्ट में एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि HAL की साइड भी यहाँ पर रखी गई है। तो HAL ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो तेजस मार्क 1A है ये एक ब्रांड न्यू ही एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर कई सिस्टम्स लगे हैं जिनकी टेस्टिंग होने वाली है, इंटेंस टेस्टिंग चलने वाली है, साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेशन भी करना है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इवन HAL द्वारा भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं IAF के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पहले तो प्रोडक्शन रेट 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाया गया, फिर नासिक में भी प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जा रहा है ताकि 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन रेट को अचीव किया जा सके। इवन जो इंजन इशू है इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि HAL द्वारा GE के साथ मिलकर इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 16 मार्क 1A एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को F404 इंजन के साथ इसी फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर कर पाएं जैसा कि प्रॉमिस किया गया है। और अगर ये इंजन समय पर नहीं आते हैं तो तब भी हमारे पास प्लान है कि कैटेगरी B यानी कि जो इंजन रिजर्व में रखे गए हैं उनको यूज़ करते हुए इन नए प्लेटफॉर्म्स को फ्लाई कराए जाए और बाद में जब नए इंजन आए तो उनको लगाकर एयरफोर्स को डिलीवर किया जाए। तो जिस तरीके के स्टेटमेंट HAL की साइड से आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जो 16 एयरक्राफ्ट इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करने की बात कही गई है उसको लेकर ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो ओवरऑल डिलीवरी टाइम पीरियड रखा गया है जो कि 2028 से 2029 का है 83 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने का, उसको लेकर HAL कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है जो प्रोडक्शन रेट है ये 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर का पहुंचाया जा सकता है। फर्दर HAL द्वारा करीबन 97 एयरक्राफ्ट के और ऑर्डर को एंटिसिपेट किया जा रहा है और एयरफोर्स द्वारा भी अपने इंटेंशंस को क्लियर कर दिया गया है कि वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इससे पहले HAL को ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो टाइमली इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में सक्षम है। तो HAL का जो आर्ग्यूमेंट है ये भी एक तरीके से वैलिड लगता है, क्योंकि नए सिस्टम्स है, इनको फ्लाई करने के बाद कई
चीज़ें पता लगती हैं उनके हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन करना पड़ता है जिसके लिए इंटेंस टेस्टिंग प्रोसेस चलता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अगेन ये चीज़ भी कही जाएगी कि तेरस मार्क 1 को डेवलप करने में HCL को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है। तो ये जो प्रोबेबल डिलेज हैं इनके बारे में HCL को जानकारी पहले से होनी चाहिए थी और उसके हिसाब से इनको टाइमलाइन सामने रखनी चाहिए थी। आप शुरुआत से फरवरी की डिलीवरी को कोट कर रहे हैं और वो अब जाकर अगस्त में हो सकती है, क्लैरिटी अभी भी नहीं है। बाकी जो इंजन डिले है ये भी नोन है। वहीं पर एयरफोर्स का भी जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड रहता है। MiG-21 को लेकर एयरफोर्स एक टाइट स्पॉट में है और तेजस मार्क 1A से इनको राहत मिलने वाली थी। इवन जो बचे हुए MiG-21 बाइसन्स हैं उनको नाल एयरफोर्स स्टेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर पहला तेजस मार्क 1A का स्क्वाड्रन स्टैब्लिश करना है। यानी कि एयरफोर्स का पूरा प्लान था इन MiG-21 बाइसन्स को तेजस मार्क 1A से रिटायर करने का, पर अब हो सकता है कि वहां पर भी थोड़ी डिले करनी पड़े, जो एयरफोर्स नहीं करना चाहती। फर्दर इंडियन एयरफोर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं HCL से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्योंकि तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। तो यहाँ पर जिस हिसाब की सर्विस HCL द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, डिलीवरीज करी जाती इन प्लेटफॉर्म्स की, एक तरीके का इंप्रेशन एयरफोर्स पर छोड़ेगा, जिस पर बेस्ड होकर फर्दर हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांजैक्शंस को देख पाएंगे। क्योंकि पास्ट में HCL को लेकर IAF बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रही है और ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। तो जिस तरीके के चेंजेस HCL द्वारा अपने स्ट्रक्चर में किए जा रहे हैं वो अपने आप को एफिशिएंट बनाने के और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मानकर चला जा रहा था कि फ्यूचर में हम IAF और HCL के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन को देख पाएंगे और तेजस मार्क 1A की क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी से ही ये चेंज विजिबल होगा। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डिले हो रही है। इंजन डिले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें HCL की कोई गलती नहीं है, पर शुरुआती एयरक्राफ्ट समय पर डिलीवर किए जा सकते थे। इवन तेजस मार्क 1 की स्लो डिलीवरी को लेकर भी HCL को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। होपफुली ये चीज़ फर्दर इम्प्रूव हो, क्योंकि अगर इनके द्वारा एक्सपोर्ट को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो शायद जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो इन डिलेज को ना समझे। बाकी इंडियन एयरफोर्स एक डोमेस्टिक कस्टमर है तो उसे समझना ही पड़ेगा और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। बाकी जो आगे हाई वैल्यूड प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जो सीख मिल रही है, स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर, वो इम्प्लीमेंट करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एयरफोर्स का हम फ्यूचर भी देखें तो वहाँ भी ऐसा नज़र आता है कि एयरफोर्स के पास कोई प्लान बी नहीं है। स्क्वाड्रन शॉर्टेज जो है ये चल ही रही है और MRFA कंपटीशन का अता पता भी नहीं है। तो एक तरीके से एयरफोर्स तेजस मार्क 2 और AMCA पर ही काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर रही है और ये चीज़ IAF चीफ द्वारा भी पास्ट इंटरव्यूज़ में कही गई है। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस आत्मनिर्भरता को सपोर्ट कर रही हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि इन आर्म्ड फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके साथ इनकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। होपफुली इस इशू को सॉर्ट किया जाएगा और पहला एयरक्राफ्ट अगस्त तक डिलीवर ही कर दिया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।